जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत बहुत शदीद हो गई। आपकी ख्वाहिश पर तमाम इज़वाज मुतहरात ने इजाज़त दे दी कि आप हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ क़याम फरमाएं। चिनाचे हज़रत अब्बास और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने सहारा देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारका में पहुँचा दिया। जब तक ताकत रही आप खुद मस्जिद में नमाजें पढ़ाते रहे। जब कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आपने हुक्म दिया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे मुसल्ले पर इमामत करे। एक दिन जहर के वक्त मरज में कुछ इफाका महसूस हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सारी मशकें मेरे ऊपर डाली जाएं। जब आप गस्ल फरमा चुके तो हजरत अब्बास और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आपका मुक़द्दस बाजो थाम कर आपको मस्जिद में लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे। आहट पाकर पीछे हटने लगे, मगर आपने इशारा से इनको रोका और इनके पहलू में बैठकर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खतबा भी दिया जिसमें बहुत सी वसीयतें बयान फरमा दी। घर में 7 दीनार रखे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत बीबी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि तुम इन दीनारों को लाओ ताकि मैं इन दीनारों को खुदा की राह में खर्च कर दूं। चिनाचे हजरत अली के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दीनारों को तकसीम कर दिया और आपने घर में एक जरा भर भी सोना या चांदी नहीं छोड़ा। आप अलैहिस्सलाम की तबीयत में कमी बेशी होती रहती थी। खास वफात के दिन यानी दोशंबा के रोज तबीयत अच्छी थी। हुजरा मस्जिद से मुत्सिल ही था। आपने पर्दा उठाकर देखा तो लोग नमाज फज्र पढ़ रहे थे। ये देखकर खुशी से हंस पड़े लोगों ने समझा कि आप मस्जिद में आना चाहते हैं। मारे खुशी के तमाम लोग बेकाबू हो गए, मगर आपने इशारे से रोका और हिजरे में दाखिल होकर पर्दा डाल दिया। ये सबसे आखिरी मौका था कि सहाबा कराम ने जमाल नबूत की जियारत की। हजरत अंस रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रख अनवर ऐसा मालूम होता था कि जैसे कुरान का कोई वरक है, यानी सफीद हो गया था। वफात से थोड़ी देर पहले हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ताज़ा मिसवाक हाथ में लिए हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ नजर जमा कर देखा। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने समझा कि मिसवाक की ख्वाहिश है। उन्होंने फौरन मिसवाक लेकर अपने दांतों से नर्म की और दस्ते अक़दस में दे दी। आप अलैहिस्सलाम ने मिसवाक फरमाई। सा पहर का वक्त था कि सीना अक़दस में सांस की घरघराहट महसूस होने लगी। इतने में लब मुबारक हिले तो लोगों ने ये अल्फाज सुने कि नमाज और लौंडी गुलामों का ख्याल रखो। पास में पानी की एक लगन थी, इसमें बार बार हाथ डालते और चेहरा अक़दस पर मलते और कलमा पढ़ते। चादर मुबारक को भी मुंह पर डालते, कभी हटा देते। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगली से इशारा फरमाया और 3 मरतबा ये फरमाया, अब कोई नहीं बल्कि बड़ा रफीक चाहिए। यही अल्फाज ज़बान अक़दस पर थे कि नागाहां मुक़द्दस हाथ लटक गए और आंखें छत की तरफ देखते हुए खुली की खुली रहें और आपकी कुदसी रो आलम कुद्स में पहुंच गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से हजरत सहाबा किराम और अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम को कितना बड़ा सदमा पहुंचा और अहले मदीना का क्या हाल हो गया, इसकी तस्वीर कशी के लिए 1000 सफ़हात भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चौंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमा दी थी कि मेरी तजहीज़ और तकफीन मेरे अहले बीत और अहले ख़ानदान करे, इसलिए ये खिदमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान ही के लोगों ने अंजाम दी। चिनाचे हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास और हज़रत अली और हज़रत इसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने मिलजुल कर आप अलैहिस्सलाम को गसल दिया और नाप मुबारक और पलकों पर जो पानी के कतरात और तरी जमा थी, हजरत अली ने जोश मोहब्बत और फर्त अकीदत से इसको जबान से चाट कर पी लिया। जनाजा तैयार हुआ। लोग नमाज जनाजा के लिए टूट पड़े। पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने, फिर बच्चों ने नमाज जनाजा पढ़ी। जनाजा मुबारक हुजरा मुक़द्दस के अंदर ही था। बारी बारी से थोड़े थोड़े लोग अंदर जाते थे और नमाज पढ़कर चले आते थे, लेकिन कोई इमाम न था।